वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का पहला वर्ड है सर्दी, जैसे कि आ चुकी है ऑलरेडी। इसको इंग्लिश में कहते हैं विंटर। विंटर मीन्स सर्दी। नेक्स्ट है हमारा शीत लहर। शीत की लहर चलती है ना जब विंटर सीजन आ जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कोल्ड वेव। कोल्ड वेव में शीत लहर। नेक्स्ट है हमारा कांपना। हमारे देखा होगा ठंड के समय हाथ पैर कांपना शुरू हो जाते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं शिवर। शिवर मीन्स कांपना। नेक्स्ट है हमारा जमना। देखा होगा हमारे हाथ पैर बिल्कुल जम जाते हैं बर्फ़ की तरह जब विंटर सीजन होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फ्रीज। फ्रीज मीन्स जमना। नेक्स्ट है हमारा सुन। आपने देखा होगा कि ठंड के समय हमारे हाथ पैर बिल्कुल सुन पड़ जाते हैं, पैर भी सुन पड़ जाते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं नब। नब मीन्स सुन। नेक्स्ट है हमारा किटकिटाना। देखा होगा आपने ठंड के समय हमारे दांत किटकिटाते आपस में, मतलब कि टकराते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं चैटर। चैटर मीन्स किटकिटाना। नेक्स्ट है हमारा रोंगटे। आपने देखा होगा आपके जो हैंड के हेयर होते हैं वो खड़े हो जाते हैं जब विंटर सीजन आता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं गूस बम्प्स। नेक्स्ट है हमारा शुष्क त्वचा। जब आपने देखा होगा ठंड के समय आपकी स्किन बिल्कुल सूख जाती है, मतलब कि बिल्कुल ड्राई हो जाती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राई स्किन। नेक्स्ट है हमारा फटे ओठ। आपने देखा होगा जब विंटर सीजन आते हैं तो हमारे ओठ फटना शुरू हो जाते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं चैपेड लिप्स। चैपेड लिप्स विद फटे ओठ। नेक्स्ट है हमारा फटी हुई त्वचा। देखा होगा आपकी जो स्किन होती है ठंड के समय वो फटना शुरू हो जाती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं चैपेड स्किन। चैपेड स्किन में फटी हुई त्वचा। नेक्स्ट है हमारा धूप सेकना। जब विंटर सीजन आता है तो मोस्टली लोग धूप सेकना ज़्यादा पसंद करते हैं, देखा होगा आपने, इसको इंग्लिश में कहते हैं बैस्क। बैस्क मीन्स धूप सेकना। नेक्स्ट है हमारा आग लगाना। देखा होगा आपने ठंड के समय ज़्यादातर लोग आग जलाते हैं और उनके सामने बैठ जाते हैं, जैसे कि चित्र में दिख रहा है, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेट फायर। नेक्स्ट है हमारा अंगीठी। अंगीठी वो होती है जो घर के अंदर जलती है और उसके हम आग तापते हैं। बाय द वे इसको इंग्लिश में कहते हैं फायर प्लेस, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है हमारा धुआं कस। अंगीठी के ऊपर एक धुआं कस बना रहता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं चिमनी। चिमनी मीन्स धुआं कस। नेक्स्ट है हमारा धुआं निकलना। अंगीठी होती है ना, उसके ऊपर एक धुआं निकलने वाला कुछ बनाया जाता है जिससे ऊपर से धुआं निकलता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्मोक। स्मोक मीन्स धुआं निकलना। नेक्स्ट है हमारा हाथ तापना। जैसे कि आपने देखा होगा ठंड के समय हम मोस्टली आग जलाकर अपने हाथ को तापते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं वार्म हैंड्स। वार्म हैंड्स मीन्स हाथ तापना। नेक्स्ट है हमारा मूंगफली। आपने देखा होगा कि आग जलाते समय बहुत से लोगों को मूंगफली खाना पसंद होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं पीनट। पीनट मीन्स मूंगफली। नेक्स्ट है हमारा बर्फ़। देखा होगा विंटर सीजन में चारों तरफ आपको बर्फ़ ही दिखाई दे रहा है, मोस्टली हिमाचल प्रदेश में आप जाओगे ना तो आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखेंगी, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्नो। नेक्स्ट है हमारा बर्फ़ गिरना। जब ठंड का समय होता है ना तो देखोगे आप ऊपर से ना बर्फ़ गिरती है जब बारिश होती है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्नो। स्नो मीन्स बर्फ़ गिरना। नेक्स्ट है हमारा हिमबारी। देखा होगा आपने विंटर सीजन में ऊपर से बर्फ़ गिरती रहती है, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्नोफॉल। स्नोफॉल मीन्स हिमबारी। नेक्स्ट है हमारा बर्फ़ का टुकड़ा। आपने देखा होगा विंटर सीजन में अगर बारिश हो जाती है ना तो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े गिरने लग जाते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्नो फ्लैक। स्नो फ्लैक में बर्फ़ का टुकड़ा। नेक्स्ट है हमारा बर्फ़ का गोला। देखा होगा आपने बच्चे होते हैं बर्फ़ के गोले बना बना के खेलते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्नो बॉल। स्नो बॉल में बर्फ़ का गोला। नेक्स्ट है हमारा बर्फ़ का पुतला। आपने देखा होगा मोस्टली हिमाचल प्रदेश कहीं पे भी चले जाओ वहाँ पे बर्फ़ के पुतले बनाए जाते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्नो मैन। नेक्स्ट है हमारा बर्फ़ का तूफान, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। बाय द वे बर्फ़ के तूफान को हम इंग्लिश में कहते हैं स्नो स्टॉर्म। स्नो स्टॉर्म मीन्स बर्फ़ का तूफान। नेक्स्ट है हमारा कोहरा। आपने देखा होगा जब विंटर सीजन आता है तो चारों तरफ धुआं धुआं जैसा हो जाता है, कोहरा, इसको इंग्लिश में कहते हैं फॉग। फॉग मीन्स कोहरा। नेक्स्ट है हमारा धुआं वाला कोहरा, मतलब कि बिल्कुल ऐसा कोहरा जो कि चारों तरफ से धुआं जैसा दिख रहा होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं स्मोक। स्मोक मीन्स धुआं वाला कोहरा। नेक्स्ट है हमारा
ओस। देखा होगा आपने जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर छोटे छोटे पानी की बूंदे आ जाती है विंटर सीजन में, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्यू। ड्यू मीन्स ओस। नेक्स्ट है हमारा ओस की बूंदे। देखा होगा आपने पत्तों पे आप कुछ भी अगर बाहर रख देते हो विंटर सीजन में उसके ऊपर ओस की बूंदे आ जाती हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्यू ड्रॉप्स। ड्यू ड्रॉप्स। नेक्स्ट है हमारा बर्फ का कंबल। बर्फ का कंबल जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं स्नो ब्लैंकेट। स्नो ब्लैंकेट में बर्फ का कंबल। नेक्स्ट है हमारा ऊनी टोपी। जब ठंड आती है तो हम लोग ऊन की बनी हुई टोपी पहनते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉबल हैट। बॉबल हैट। नेक्स्ट है हमारा दस्ताना। जब ठंड आता है तो हम हाथों में अपने कवर करने के लिए दस्ताना पहनते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लव्स। नेक्स्ट है हमारा गुलबंद, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, इसको हम गले में ठंड से बचने के लिए लगाते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं मफलर। मफलर मीन्स गुलबंद। नेक्स्ट है हमारा कंबल। देखा होगा आपने ठंड के समय हमारे पैर हाथ इतने ठंड से सुन पड़ जाते हैं जिसे हमें कंबल ओढ़ते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मीन्स कंबल। नेक्स्ट है हमारा रजाई। रजाई। रजाई का इस्तेमाल भी हम विंटर सीजन में करते हैं। बाय द वे रजाई को हम इंग्लिश में कहते हैं क्वाइल्ट। क्वाइल्ट मीन्स रजाई। नेक्स्ट है हमारा भरी रजाई, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रुई भरी रहती है, कॉटन से पूरा बिल्कुल फिल होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं डेवबेड। डेवबेड मीन्स भरी रजाई। नेक्स्ट है हमारा गद्दा। गद्दा जिसमें कि हम लोग सोते हैं, वैसे गद्दे को इंग्लिश में कहते हैं मैट्रेस। मैट्रेस मीन्स गद्दा। नेक्स्ट है हमारा स्वेटर। आपने देखा होगा जब ठंड के समय ज़्यादा ठंड पड़ती है तो हम गरम गरम स्वेटर पहनना शुरू कर देते हैं। बाय द वे स्वेटर को इंग्लिश में कहते हैं जंपर। जंपर मीन्स स्वेटर। नेक्स्ट है हमारा बड़ा कोट। जैसे कि ये कोट होता है, ये आपको जो चित्र में दिखाई दे रहा है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओवर कोट। ओवरकोट में बड़ा कोट। ये जो दो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में करें। आप लोग कमेंट तो करते नहीं हो, ऊपर से मेरी वीडियो को लाइक भी नहीं करते, ना ही सब्सक्राइब करते हो। हाँ, मैं आपको इस बात के लिए थैंक यू कहना चाहूँगी, आप लोगों की वजह से आज मेरे 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट कीजिए कि मेरे जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।